लंका जल गई। रावण को बड़ी परेशानी बढ़ गई। वो न आंख मूंद सके न आंख खोल सके। आंख खोले तो जली हुई लंका दिखे और आंख बंद करे तो हनुमान जी की पूंछ दिखे। और राक्षसों की यह दशा, कोई भी बंदर दिख जाता राक्षस हड़बड़ा के भागते। वही सोचे वो ही है जिसने लंका जलाई। अब बंदर तो सभी ऐसे ही दिखते हैं। वहां निशाचर रहाई सशंका, जब ते जारी गए कपिलंका। जब ते जारी गए कपिलंका। रावण को स्वयं परेशान, प्रजाजन शंकित। एक दिन दरबार लगा, श्री विभीषण जी आए। विभीषण जी बोले, महाराज मेरी मानिए तो तात चरण गही, मांगू राखहु मोर दुलार। सीता देहु श्री राम कहाँ, अहित न हो ये तुम्हारा। श्री सीता जी राम। रावण बोला, मुझे समझा रहे हो? मुझे जानते हो ये लंका क्यों जली? तुम्हारी नीति मानने से। तुम्ही ने कहा था नीति विरोध न मानिए दूता। तुम्हारी नीति मानी, हमारा सब जलकर नष्ट हो गया। इसका अर्थ है कि तुम जिसे समझाते हो, तुम्हारी बात जो मानता है उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो ये नीति हमें काहे को समझा रहे हो? सठ मिल जाओ कि नहीं कहो नीति। ये नीति उन्हें समझाओ ताकि उनके यहाँ आग लगे। तुम्हारी वजह से हमारे यहाँ आग लगे। विभीषण जी ने कहा कि ऐसा न कहें अग्रज, जो आग लगी है उसका दुख हमें। तुम्हें क्या दुख होगा? तुम्हारा मकान जला, जो तुम्हें दुख हो। बड़े आए दुख देने मानने वाले। मैं पूछता हूं, जो पूरी लंका जली तो तुम्हारा घर क्यों नहीं जला? अच्छा, अगर विचार करके देखे तो जब बंदर की को मृत्युदंड दिया जा रहा था तब तुम ही बीच में आए थे कि और कोई सजा दे दे। तो बंदर को बचाने के लिए तुम आए और बंदर ने तुम्हारा मकान बचाया। इसका मतलब है तुम दोनों की मिली जुली भगत है, पहले से मिले जुले हो। अब ये काम हनुमान जी ने कर दिया। कैसे कर दिया? हनुमान जी ने 4 नीतियों का प्रयोग किया सुंदरकांड में। 4 नीतियां कौन सी? साम, दाम, दंड, भेद। साम कहते हैं समझा बुझा दो, हाथ जोड़ लो, मान जाए, मामला खत्म करो। तो साम नीति कहाँ है? विनती करो जोरी कर रावण, ये साम नीति। हाथ जोड़ने भैया, मान। रावण पर साम नीति का कोई असर नहीं हुआ। तब हनुमान जी ने दाम नीति का प्रयोग किया। दाम नीति, कुछ ले दे लो, मामला खत्म कर। दाम नीति में लोभ दिया जाता। हनुमान जी ने कहा कि देखो, तुम अगर हमारी बात मान जाओगे तुम्हें बड़ा फायदा होगा। क्या फायदा होगा? राम चरण पंकज उर्धरहु, लंका अचल राज तुम कर। लंका तुम्हें अच्छी लग रही? हाँ लग रही, हमेशा बनी रहेगी। ये दाम नीति है। साम नीति का प्रयोग किया, दाम नीति का प्रयोग किया, पर रावण का असर ही ना हो। उसके आगे सब हाथ ही जोड़े रहते।
और दाम नीति का उस पर क्या प्रभाव पड़े, उसके जैसा वैभव किसी के पास नहीं। तब हनुमान जी ने सोचा तीसरी नीति का प्रयोग करें। तीसरी नीति कौन का? दंड नीति। दंड माने डराना, धमकाना। हनुमान जी ने कहा सुन, हमने हाथ जोड़े, तू नहीं माना। हमने कहा लंका में तेरा अचल राज्य होगा, तू नहीं माना। अब मैं सच सच कह रहा हूं, सुन ले। तो जिनके भरोसे निश्चिंत मत रहे ना। शंकर सहित विष्णु अज तो ही सकई न दास राम कर द्रोही। 1000 शंकर भगवान, 1000 विष्णु भगवान, 1000 ब्रह्मा, अगर तू राम जी का विरोध करेगा तो तेरी रक्षा नहीं कर सकते। तू राम जी को समझता क्या है? सब विरंची विष्णु भगवाना उपजई जात अंत नाना। भुवनेश्वर कालव पर काला श्री राम ऐसे डराया। एक शंकर जी के भरोसे मत रहना, 1000 शंकर जी तेरी रक्षा नहीं कर सकते। दंड को ये दंड, पर रावण पर तीनों नीतियों का असर नहीं पड़ा। हनुमान जी ने कहा एक ही नीति बची है। कौन सी? बोले भेद नीति। भेद नीति में क्या है? फूट डाली जाती है, फूट। एक आदमी कह रहा था कितनी खास मित्रता से बंधे हुए दो मित्र हों, महाराज हमें ऐसी कला मालूम है, 2 मिनट में उन्हें अलग कर रखा। हमने कहा 2 मिनट में? 2 मिनट बहुत, 1 मिनट में। हमने ऐसा क्या जानते? बोले मंत्र जानते। कितने खास मित्र हो? तो हमने कहा मंत्र? बोले आपको बता दे। हमने कहा हमें नहीं सुनना। बोले मान तो ले, प्रयोग मत करना, सुन ले। उसने हमें बताया था, हम आपको बता रहे हैं, प्रयोग हमने भी नहीं किया, आप भी मत करना। वो कह रहा था कि कितने ही खास मित्र हों तो वे साथ ही साथ रहेंगे। सोना जागना, घूमना फिरना साथ साथ, और दोनों जब साथ साथ जा रहे हैं तो 2 में से एक को बुला लो, भैया जरा सुनना। तो एक को बुलाओगे तो दोनों ही आएंगे। तो हाथ जोड़ कर नहीं, वो आप जरा इनसे जरा बात करें आप। तो मित्र कहे क्या बात? तो वो कहे चले जाओ, क्या बात सुन लो, क्या? अब वो कहे क्या बात है, बोलो ना, प्राइवेट बात, कान में कहेंगे। हाँ बोलो बोलो क्या? तो कान में कहो कुछ नहीं, 2-4 बार ऐसे ऐसे होंठ हिलाओ, कहना अपना कुछ नहीं। और वो कहे क्या क्या? अब आप तो खुद समझ रहे हैं, कहना काम बन गया, बस कुछ नहीं करके सब कुछ कर दिया। अब वो तो पूछेगा ही क्यों, क्या कहा उन्होंने? अरे कुछ नहीं कहा। अरे कैसे नहीं, तुम्हें बुलाया, कह तो रहा है। नहीं सचमुच कुछ नहीं कहा। अच्छा हमसे भी छिपाने लगे? अरे नहीं नहीं सचमुच नहीं छिपा रहे, कहा हो सब तो कहें। नहीं अब खैर जाने तो मत बताओ। और बोले बताएं क्या? बताया ही नहीं उसने कुछ। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो यही कहेगा तुम्हारी कसम, उसने कुछ नहीं कहा। तो कहेंगे देखो बताओ चाहे मत बताओ, पर हमारी कसम मत खाओ, हम इतने फालतू नहीं है, हमें मिले कसम खाना, एक से एक बताना। और ये मित्रता थी, हमने कभी तुमसे कुछ नहीं छिपाया, तुम छिपा हो गया। ये है भेद नीति। लेकिन हनुमान जी ने क्यों प्रयोग किया? देखो हनुमान जी सदगुरु हैं, कृपा करो गुरुदेव की नाई। और सदगुरु वैद्य, वैद्य विष को भी औषधि बना देता है। तो हनुमान जी भेद नीति का प्रयोग किए तो उन्होंने 2 काम किए। रावण को जिससे शक्ति मिल रही थी और जो रावण से अलग नहीं हो पा रहा था, विभीषण। हनुमान जी समझ गए कि रावण पर तब तक भगवान कुपित नहीं होंगे जब तक विभीषण इनके साथ। और विभीषण ये सोचते हैं कि रावण सबके लिए बुरा है पर हमारे लिए तो ठीक है, हमसे तो कुछ नहीं कहता, है तो खराब आदमी लेकिन हमसे कुछ नहीं कहता। कई लोग ऐसे लोग कहते है तो खराब लेकिन हमसे आज तक कुछ नहीं कहा। अरे धोखे में उतरे, जब खराब है तो तुम्हारा भी मौका आने दो, है।
विभीषण बोले है सब, लेकिन भाई है। हनुमान जी बोले ठीक है। अब विभीषण जी को अलग करना था, क्योंकि विभीषण अलग जब तक नहीं हुए तब तक भगवान ने रावण के मारने का निश्चय नहीं किया। वेद विरुद्ध महीसुर साधु सशोक किए सुरलोक उजारो, और कहा कहो तीय हरि तबहू करुणा कर कोप न धारो, तबहू करुणा निधि कोप न धारो, सेवक छोहते छाड़ी क्षमा तुलसी लख्यो राम स्वभाव तिहारो, और तौलो न दाप दल्यो दस कंधर, जोलो विभीषण लात न मारे। और हनुमान जी ने कहा विभीषण को अलग करें, तो आप समझाते तो अलग हो जाएं। हनुमान जी बोले समझाने से सब अलग नहीं होते, दो चीजें चाहिए। संत की बात तब लगती है, तब असर करती है जब अपनों की लात लगती है। अच्छा, कई लोगों को अपनों की लात तो रोज लगती पर उन्हें बात नहीं लगती, वे रोज पिटते हैं और बात, और जिन्हें बात लगती है उन्हें लात नहीं लगती, दोनों लगे हैं। देखो बात बेकार नहीं जाती। एक सज्जन बोले सत्संग करने से क्या फायदा है, संतों के वचन सुनने से क्या फायदा? हमने फायदा है। बोले हमें तो कुछ फायदा नहीं दिखाई देता। हमने कहा आप ऐसे सोचो, पुराने जमाने में वो घड़ियां रहती थी अलार्म वाली, तो उनमें अलार्म भरते थे। अच्छा आप बताओ, जब भरते थे तभी बजता था? घड़ी में जब अलार्म भरते तब नहीं बजता, और ये समझ में नहीं आता कि क्या कर रहे हैं, पर तब तो नहीं बजता। लेकिन घड़ी में अलार्म जिस समय के लिए भरा जाता है उस समय बजता है कि नहीं? जरूर बजता है। इसी तरह सत्संग है, ये हमारे मन की घड़ी में सत्संग का अलार्म अभी भरा जा रहा है। ये अब तो नहीं बज रहा है, लेकिन जब के लिए भरा जा रहा है तब जरूर बजेगा, और बजकर आपको जगा देगा। इसमें कोई जगा, ये भरा हुआ घड़ी का अलार्म बेकार नहीं जाता, किया हुआ सत्संग बेकार नहीं जाता, लेकिन समय पे बजता है। ये संत की बात तब याद आती है जब अपनों की लात लगती है। एक सज्जन, देखो कितनी अद्भुत बात, विभीषण जी महाराज गए रावण के पास। रावण ने बहुत, विभीषण जी की बात तुरंत मान लेता था रावण, पर आज नहीं मानी। क्यों? हनुमान जी भेद डाल गए। रावण का मकान जलाए ने, पूरी लंका फूंक दी, तो फूट पड़ गई कि नहीं? रावण बोला हम तुम्हारी मान ही नहीं सकते, तुम्हारा मकान क्यों बचा? इसलिए पक्का है ममपुर बस तब सन प्रीति, सठ मिल जाओ से नहीं तो नीति। विभीषण जी ने बहुत चरण पकड़े, पर असकय कीन से चरण प्रहारा, लात मारी। बस यही है। झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन हुआ है, झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन हुआ है। कब बाजी उल्टी पड़ जाए जीवन एक जुआ है, कब बाजी उल्टी पड़ जाए जीवन एक जुआ है। परीक्षाएं भी होती पराई, परीक्षाएं भी होती पराई, सुख की आस सजो मेरे भाई, सुख की आस सजो मेरे भाई। ये जगत बड़ा सुखदाई, जगत बड़ा सुखदाई, जगत बड़ा सुखदाई, सुख की आस सजो मेरे भाई, सुख की आस सजो मेरे भाई, सुख की आस सजो मेरे भाई। मेरे भाई भाई मेरे भाई
भाई मेरे भाई आसत जो मेरे भाई मेरे भाई मेरे रावण ने लात मारी विभीषण जी को, हनुमान जी को।